हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है आरबीसी के बारे में। आरबीसी के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं, जैसे मैक्रोसाइटिक आरबीसी, माइक्रोसाइटिक आरबीसी, नॉर्मोसाइटिक आरबीसी एंड हाइपोक्रोमिक आरबीसी, हाइपरक्रोमिक आरबीसी, नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी। ये टर्म्स कब यूज करते हैं? कभी कभी इन टर्म्स को हम साथ साथ भी यूज करते हैं, जैसे मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक। तो ये टर्म्स कब यूज किए जाते हैं, इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ आज हम डिटेल में समझने जा रहे हैं। पहले हम नॉर्मल आरबीसी के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम इन टर्म्स पे पहुंचेंगे। इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपके सारे सवालों के जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए पहले नॉर्मल आरबीसी के बारे में बात करते हैं, फिर इन टर्म्स के बारे में बात करेंगे। आपकी जो नॉर्मल आरबीसी होती है, आप जानते हैं कि वो डिस्क शेप की होती है। किस शेप की होती है? डिस्क शेप की। यानी जब आप आरबीसी का टॉप व्यू देखेंगे, किसी भी आरबीसी को टॉप से देखेंगे, यानी ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू जब आप इसका लेंगे तो ये आपको डिस्क शेप की दिखेगी। किस शेप की दिखेगी? डिस्क शेप की दिखेगी। यानी सपोज करिए कि ये आपकी आरबीसी है और आप इसको टॉप से देख रहे हैं, यानी ऊपर से देख रहे हैं। तो जब आपको ऊपर से देखेंगे तो ये प्लेट लाइक दिखेगी। कैसी दिखेगी? प्लेट लाइक, डिस्क लाइक। कैसी दिखेगी? डिस्क लाइक। आरबीसी आपको टॉप व्यू से कैसे दिखती है? डिस्क लाइक। ठीक है, लेकिन सपोज करिए अब इस आरबीसी को, सपोज करिए डिस्क लाइक आरबीसी है और इसको मैं बीच में से कट कर देता हूं। क्या कर देता हूं? बीच में से कट कर देता हूं। तो ये मान लीजिए आरबीसी थी डिस्क शेप और मैंने इसको यहां से कट कर दिया। ओके, मैंने यहां से इसको कट कर दिया। तो कट करने के बाद ये आरबीसी हमको कुछ इस तरीके की दिखेगी। और कट करने के बाद जब मैंने इसका साइड व्यू देखा, कौन सा व्यू देखा आप? अब हम देख रहे हैं इसका साइड व्यू। कौन सा व्यू देख रहे हैं? साइड व्यू। इस साइड से कट करने के बाद जब हम इसका साइड व्यू देख रहे हैं तो हमें दिखती है कि साइड व्यू से हमको बाइकॉनकेव नेचर की दिखती है। कैसी? बाइकॉनकेव। तो आरबीसी का जो नॉर्मल जो शेप होता है वो कैसा होता है? टॉप व्यू से देखेंगे तो डिस्क शेप और साइड व्यू से देखेंगे बाइकॉनकेव। अब एक चीज है कि आपकी आरबीसी में फिल्ड होता है हीमोग्लोबिन, और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये पेरीफेरी पर ज्यादा होता है, यानी पेरीफेरी के अराउंड ज्यादा होता है। पेरीफेरी पे क्या होता है? ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेंटर के। यानी सेंटर साइड में, सेंटर में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होता है एज कंपेयर टू पेरीफेरी। अब पेरीफेरी में हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो ये डार्क कलर का होगा, और यहां कम है, यहां हीमोग्लोबिन कम है तो ये लाइट कलर का होगा। लाइट कलर यानी पेल। तो इसलिए आरबीसी जो होती है वो सेंटर पे पेल कलर की होती है। पेल मतलब लाइट कलर, पेल मतलब लाइटर होती है, और आरबीसी जो पेरीफेरी पे होती है वो डार्क होती है, रेडिश कलर की होती है। इतनी बात समझ में आ गई? दिस वाज अबाउट नॉर्मल आरबीसी। अब कुछ टर्मिनोलॉजी होती है आरबीसी से रिलेटेड, जैसे एमसीवी। ठीक है, एमसीवी का मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, इसका मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ वन आरबीसी। एक आरबीसी के वॉल्यूम को ही हम मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम बोलते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो लेक्चर्स बना चुके हैं, आप वहां भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहां बताएंगे मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम किसको बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ वन आरबीसी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 90 क्यूबिक माइक्रोन। 90 क्यूबिक माइक्रोन। ठीक है, क्यूबिक माइक्रोन। अब ये देखो, अगर किसी भी आरबीसी का वॉल्यूम 90 क्यूबिक माइक्रोन है तो हम नॉर्मोसाइटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मोसाइटिक। क्योंकि जो आपकी ये एमसीवी होती है यही करती है, डिटरमाइन करती है किसको? साइज को। किसको डिटरमाइन करती है? साइज को। तो साइज किससे पता चलेगा? एमसीवी से। अगर एमसीवी 90 है, एमसीवी 90 है तो हम उसको बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक। क्या बोलेंगे? नॉर्मोसाइटिक। जब एमसीवी कितनी है? 90। एमसीवी कितनी है? 90। लेकिन अगर एमसीवी ग्रेटर देन 90 होती है तो फिर हम कहेंगे कि ये आरबीसी कैसी हो गई है? मैक्रोसाइटिक, यानी लार्ज इन साइज। और वहीं अगर आपकी एमसीवी लेस देन 90 है तो सिंपली क्या कहेंगे? बोलो, माइक्रोसाइटिक। क्या कहेंगे? माइक्रोसाइटिक। तो एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ वन आरबीसी, और एमसीवी ही डिटरमाइन करता है साइज को। अगर किसी का एमसीवी 90 है नॉर्मोसाइटिक, ग्रेटर देन 90 है मैक्रोसाइटिक, एंड लेस देन 90 है तो माइक्रोसाइटिक। ओके, नेक्स्ट जो है वो है एमसीएच। देखो, एमसीएच का मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। एमसीएच का मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर
हीमोग्लोबिन। इसका मतलब होता है एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन होगा, अमाउंट। एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन होगा वो एमसीएच होता है, और हम जानते हैं कि एक आरबीसी के अंदर 30 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन होता है। यानी एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है, 30 पिकोग्राम। ओके, एमसीएच। तीसरा जो टर्म है वो है एमसीएचसी। क्या है, एमसीएचसी। इसका मतलब क्या है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो दोनों में अंतर समझो। यहां मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन है और यह है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। यहां हम देखते हैं कि एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है, यानी हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना है, और इस जगह पे देखते हैं हम एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन क्या है। देखो फर्क है दोनों चीजों में। यहां हम बात करते हैं अमाउंट के बारे में कि एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है, और यहां हम बात करते हैं कंसंट्रेशन के बारे में कि एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन क्या है। दोनों में फर्क है। देखो जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन अपॉन वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, अपॉन वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। तो अगर इस तरीके से आप एमसीएससी निकालो तो आपको पता है एक आरबीसी का जो अमाउंट होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है वो हमने ऊपर देख चुके हैं 30 पिकोग्राम। कितना, 30 पिकोग्राम। और जो आरबीसी का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 90। तो दिस इज 1/3। एंड अगर हम परसेंटेज निकालें इसकी अप्रोक्सीमेटली तो कितना आता है, 33%। तो एमसीएससी जो है, यानी एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन होता है वो 33% होता है। कितना होता है, 33%। यानी पूरे वॉल्यूम का देखा जाए, वॉल्यूम का आरबीसी का, तो उस आरबीसी के पूरे वॉल्यूम में से सिर्फ 33% वॉल्यूम में क्या भरी हुई होती है, हीमोग्लोबिन भरी होती है। और ये अच्छा भी है। अगर 33% से ज्यादा हीमोग्लोबिन हो जाएगी तो आरबीसी डिस्क शेप की नहीं रहेगी। समझ रहे हो इस बात को। अगर आरबीसी में अगर आप भरते जाएंगे हीमोग्लोबिन, आरबीसी अभी किस शेप की है, डिस्क शेप की है। अब इसमें आप हीमोग्लोबिन भरते जाएंगे तो ये फूलना स्टार्ट कर देगी और कैसी हो जाएगी, ग्लोबुलर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ग्लोबुलर हो जाएगी। जगह कम है और आप भरते जा रहे हैं तो वो, जैसे आपने बैग देखा होगा आपके, जो आप कंधे पे टांगते हैं, अगर उसमें जगह कम है और आप भरते जा रहे हैं बुक्स उसमें, तो वो मोटा हो जाता है, फूल जाता है। तो उसी तरीके से अगर आप हीमोग्लोबिन भरते जाएंगे, 33% से ज्यादा करेंगे, तो आरबीसी फिर बाइकॉनकेव डिस्क शेप की नहीं रहेगी और फिर वो ग्लोबुलर हो जाएगी। लेकिन हमें आरबीसी जो चाहिए होती है वो बाइकॉनकेव डिस्क शेप की चाहिए होती है। रीजन इज कि ये जो नेचर होता है बाइकॉनकेव डिस्क शेप, ये डायपीडियासिस में हेल्प करता है। यानी इस शेप की आरबीसी जो होती है वो ब्लड कैपिलरीज को पार कर देती हैं। ब्लड कैपिलरीज को के पोर्स के थ्रू, ब्लड कैपिलरीज में जो पोर्स होते हैं, सपोज करो ये ब्लड कैपिलरी है, तो इसके जो पोर्स होते हैं इनके थ्रू जो आरबीसी होती है वो इजिली बाहर निकल जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि अनफिल्ड रहे हीमोग्लोबिन से, 33% ही रहे, इससे ज्यादा ना रहे। एक तो ये इंपॉर्टेंस है एमसीएससी की। एमसीएससी की एक इंपॉर्टेंस तो ये है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंस जो है वो एमसीएससी जो होता है ये डिटरमाइन करता है क्रोमेसिटी को कि आरबीसी का कलर क्या होगा, किस कलर की आरबीसी होगी। देखो सिंपल सी बात है, आपके पास एक कलर है, आपके पास कोई भी कलर है, उस कलर को आप इतनी जगह में डाल देते हैं, छोटी सी जगह में डाल देते हैं। इस छोटी सी जगह में आपने वो कलर डाल दिया, तो ये छोटी जगह आपको कलर दिख रही है। अब उस सेम कलर को आप बहुत बड़े एरिया में डाल देते हैं, तो जब उस सेम कलर को आप बहुत बड़े एरिया में डालोगे तो अब वो आपको कम डार्क दिखेगा। समझ रहे हो, पहले आपके पास इतना सारा कलर था, उस कलर को आपने छोटे से एरिया में डाला, तो जिस छोटे एरिया में डाला था वो छोटा एरिया आपको बहुत ज्यादा डार्क दिखेगा। बट अब उसी कलर को आपने पूरे में फैला दिया, बहुत बड़े एरिया में फैला दिया। आपके पास कलर उतना ही था, आपने उसे बड़े एरिया में फैला दिया। जब आपने उसको बड़े एरिया में फैला दिया तो क्या हुआ, अब आपको वो बड़ा एरिया जो था वो उतना डार्क नहीं दिखेगा जितना ये छोटा एरिया दिख रहा था। समझ में आ रही है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो कलर डाउन होगा, समझो इस चीज को। तो क्रोमेसिटी जो होती है आरबीसी की, यानी किस कलर की दिखेगी, वो एमसीएससी पे डिपेंड करती है। समझ आ गई बात। अगर एमसीएससी 33 से ज्यादा है, अगर एमसीएससी हम यहां लिख देते हैं, अगर एमसीएससी 33% से ज्यादा है
तो ये हो जाता है हाइपरक्रोमिक। कैसा हो जाएगा? हाइपरक्रोमिक। अगर ये 33 के बराबर है तो हम बोलेंगे नॉर्मोक्रोमिक। क्या बोलेंगे? नॉर्मोक्रोमिक। और 33 से कम है तो हम बोलेंगे हाइपोक्रोमिक। क्या बोलेंगे? हाइपोक्रोमिक। बात समझ में आई आपको? चमका के नहीं चमका? कुछ चमका के नहीं चमका? ठीक है, दो चीजों पे आपको फोकस करना है, दो चीजों पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। एक तो ये कि एमसीवी जो होता है वो एक आरबीसी का वॉल्यूम होता है जो कि 90 क्यूबिक माइक्रोन होता है। अगर इससे बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो आरबीसी बड़ी हो जाएगी साइज में और उसको हम मैक्रोसाइटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैक्रोसाइटिक। पहली बात ये ध्यान रखो, आरबीसी मैक्रोसाइटिक हो जाएगी। दूसरा, अगर 90 से कम होता है, ये था, अगर 90 से कम होता है तो आरबीसी छोटी हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोसाइटिक। और इक्वल टू 90 रहेगा तो आरबीसी नॉर्मल होगी, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी एमसीएससी, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अगर ये 33% रहेगी तो नॉर्मोक्रोमिक, 33% से ज्यादा हो जाएगी तो हाइपरक्रोमिक, और 33% से कम हो जाएगी तो हाइपोक्रोमिक। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, थोड़ा और ढंग से समझते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं अभी। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आरबीसी। क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ आरबीसी। तो हमने आरबीसी को दो टाइप से हम डिवाइड करेंगे। एक तो हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो हम आरबीसी का क्या कर रहे हैं? मिटा देते हैं सबको। आरबीसी का हम डिवीजन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और क्लासिफिकेशन का जो हमारा बेसिस है वो क्या है? क्लासिफिकेशन का जो हमारा बेसिस है वो है ऑन बेसिस ऑफ साइज एंड कलर। तो हम आरबीसी को साइज एंड कलर के बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। इसको मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ये किस बेसिस पे? साइज के और कलर के बेसिस पे। मैंने आपको बताया साइज को कौन डिटरमाइन करेगा? एमसीवी। और कलर को कौन डिसाइड करेगा? एमसीएससी। अब नॉर्मल साइज आपको पता है कितना होता है? 90। और नॉर्मल एमसीएससी कितना होता है? 33। चलो पहले हम डिवाइड करते हैं साइज के बेसिस पे। तो हमने तीन ग्रुप कर लिए। एक तो एमसीवी जब आपका 90 होगा, एक जब एमसीवी ग्रेटर देन 90 होगा, और एक एमसीवी जब लेस देन 90 होगा। जब एमसीवी 90 होगा तो हम इसको बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक आरबीसी। क्या बोलेंगे? नॉर्मोसाइटिक आरबीसी। नॉर्मल वॉल्यूम है तो नॉर्मोसाइटिक। अगर एमसीवी ग्रेटर देन 90 होता है तो मैक्रोसाइटिक आरबीसी, और एमसीवी लेस देन 90 होता है तो मैक्रोसाइटिक आरबीसी। दिस वाज डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, एंड साइज इज डिटरमाइंड बाय द एमसीवी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। चलो अब एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। मान लीजिए नॉर्मोसाइटिक आरबीसी थी, यानी इसका साइज नॉर्मल था क्योंकि एमसीवी इसका 90 है। अब इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वो कंडीशन जब इसका जो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है यानी एमसीएससी है वो लेस देन 33 है, एक बार इक्वल टू 33 है और एक बार ग्रेटर देन 33 है। अगर लेस देन 33 है तो एमसीएससी कम हो रहा है, यानी हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। कम हो रहा है तो क्या होगा? हाइपोक्रोमिक। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक। क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनो, खुद बताओ। नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। क्लियर है? नॉर्मोसाइटिक क्यों? क्योंकि एमसीवी 90 है। हाइपोक्रोमिक क्यों? क्योंकि एमसीएससी लेस देन 33 है। अब यहां एमसीएसटी इक्वल टू 33 है तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोक्रोमिक क्यों? क्योंकि एमसीएससी 33 है जो कि होना चाहिए था। अब मान लीजिए एमसीएससी ग्रेटर देन 33 हो जाए तो क्या बोलेंगे? नॉर्मोसाइटिक हाइपरक्रोमिक। हाइपरक्रोमिक क्योंकि एमसीएससी की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है। ओके, अब देखो यहां नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक था तो पेरिफेरी पर हीमोग्लोबिन ज्यादा और सेंटर पे कम। ठीक है, ये हाइपोक्रोमिक यहां कम हो गया तो देखो ये जो आपको लाइंस दिख रही है कम हो गई थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में, और हाइपरक्रोमिक तो यहां देखो लाइंस ज्यादा हो गई। ठीक है, डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। चलिए ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इस पे आते हैं मैक्रोसाइटिक। हमने आपको बताया था कि आरबीसी का जो एमसीवी है वो लेस देन 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैक्रोसाइटिक आरबीसी। आरबीसी का साइज कम हो गया। अब इसमें भी तीन केसेस बनेंगे। एक वो केस जिसमें एमसीएससी लेस देन 33 होगा,
एक बार MCSC इक्वल टू 33 होगा और एक बार MCSC ग्रेटर देन 33 होगा। अगर लेस देन 33 है तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, अगर इक्वल टू 33 है तो माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, और ग्रेटर देन 33 है तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। बात समझ में आ गई है? यानी क्रोमेसिटी है, जो क्रोमेसिटी है कि हाइपोक्रोमिक होगा या नॉर्मोक्रोमिक होगा या फिर हाइपरक्रोमिक होगा, ये किस पे डिपेंड करेगी? MCSC पे। अगर लेस देन 33 तो हाइपोक्रोमिक, इक्वल टू 33 तो नॉर्मोक्रोमिक, और ग्रेटर देन 33 तो हाइपरक्रोमिक। क्लियर है? तो ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, दिस इज माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एंड दिस इज माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक। अब देखो यहां आरबीसी का जो साइज है वो कम है लेकिन हीमोग्लोबिन ज्यादा है, यानी वही कंडीशन होगी कि बैग में जगह कम है लेकिन बुक आप ज्यादा भर रहे हो तो बैग फूल जाएगा। तो उसी तरीके से आरबीसी इस केस में माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक वाले केस में क्या होती है? ग्लोबुलर हो जाती है, और उस ग्लोबुलर आरबीसी को हम स्फेरोसाइटिक आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरोसाइटिक आरबीसी बोलते हैं। नाउ टॉक अबाउट द थर्ड केस, जब एमसीवी ग्रेटर देन 90 हो जाए, यानी साइज बढ़ गया है, ग्रेटर देन 90 हो चुकी है एमसीवी, तो हम मैक्रोसाइटिक आरबीसी बोलेंगे। और इसमें भी 3 केस होंगे, जब एमसीएससी लेस देन 33, इक्वल टू 33 एंड ग्रेटर देन 33। जब लेस देन 33 होगा तो क्या बोलेंगे? मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। जब इक्वल टू 33 होगा तो क्या बोलेंगे? मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। और जब ग्रेटर देन 33 होगा तो हम क्या बोलेंगे? मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। तो दिस वाज बेसिक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ आरबीसीज। ओके, पूरे लेक्चर के दौरान कहीं डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने रिव्यूज दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।